पंचवर्ग क्या है। जैसे माया के ही 5 रूपों, 5 वर्गों की बात की जा रही हो। आत्मा के ऊपर उपाधि बनकर अज्ञान, अविद्या या माया सत्य को छुपाई रहती है, ढके या आच्छादित किए रहती है। उसी अज्ञान को 5 अलग अलग तरीकों से कहा गया है पंचवर्ग में। एक तरीका है कहने का कि सत्य को या आत्मा को प्रकृति ने अपने 3 गुणों से ढक रखा है। तो ये पहला वर्ग हो गया, त्रिगुणात्मक प्रकृति का। दूसरा तरीका हो गया कहने का कि मन समेत जो अंतःकरण चतुष्टय के 4 विभाग हैं, उन्होंने आत्मा को ढक रखा है। तो मन समेत ये 4 विभाग कौन से हुए? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि इन्होंने ढक रखा है आत्मा को। या आप कह सकते हैं कि जो जीव की प्राण से आसक्ति है, जिसके कारण वो अपने आप को जीवित कहता है, तो उन 14 प्राणों माने 14 प्रकार की वायु ने सत्य को ढांक रखा है। तो ये तीसरा तरीका हो गया कहने का। चौथा तरीका ये हो गया कि राग ने और द्वेष ने, सुख ने और दुख ने, इन्होंने सच को ढक रखा है। और 5वां तरीका हो गया कहने का कि कर्तव्य ने और अकर्तव्य ने, माने पाप और पुण्य ने सच को दबा रखा है। यही बात श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि जैसे अग्नि होते हुए भी अपने चारों ओर के धुएं के कारण हो सकता है दिखाई न देती हो, जबकि अग्नि के कारण ही धुआं है। वैसे ही सत्य दिखाई नहीं देता है अपने ऊपर लेपित माया के कारण। अन्यत्र उपनिषद कहते हैं कि सच का मुंह स्वर्णमय पात्र द्वारा ढका हुआ है। सच दिखाई ही नहीं देता, उसके ऊपर कुछ ऐसा छाया हुआ है जिसमें सोने जैसी चकाचौंध है। वो आँखों को चुंधिया देती है, वो अपने पार देखने ही नहीं देती। वो पहली बात आकर्षक लगती है और दूसरी बात वो आँखों की देखने की शक्ति को खत्म कर देती है। आप किसी
चमकदार चीज़ की ओर बहुत देर तक देखें तो उसके बाद आप पाएंगे कि आपकी आँखें कम से कम कुछ देर के लिए देखने की शक्ति खो चुकी हैं। ठीक वैसा ही होता है जब आप पंचवर्ग की ओर देखते हैं। इनमें से किसी की ओर भी मनुष्य अनायास ही नहीं देखता। आप देखते ही इनकी ओर तब हैं जब आप इनकी लालसा रखते हैं या आप इनसे किसी प्रकार का संबंध या सरोकार रखते हैं। या अधिक से अधिक इतना कह सकते हैं कि हो सकता है आपने इनकी ओर संयोगवश भी देख लिया हो, लेकिन मन में बैठी हुई पुरानी वृत्तियों के कारण देखते ही आप इनसे एक रिश्ता बना लेते हैं, और रिश्ता लाभ हानि का ही होता है, सुख दुख का ही होता है, राग द्वेष का ही होता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। कौन सी दो बातें? पहला, मन में पहले से ही किसी विषय के प्रति लिप्सा बैठी हुई है, इस कारण आपने उस विषय को देखा। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि मन में जो लिप्सा बैठी हुई है वो अर्धचेतन है, वो प्रसुप्त है, पर जब आपने संयोगवश किसी विषय को देखा तो उस विषय को देखने के कारण वो लिप्सा जागृत हो गई। लेकिन दोनों ही स्थितियों में एक बात तो तय है, हम अगर किसी विषय की ओर देख रहे हैं तो निरपेक्ष होकर नहीं देख सकते, कुछ हमारा उससे संबंध बन जाता है। और जहाँ हमने किसी भी दृष्टव्य विषय से संबंध बनाया, तहाँ उस विषय का आधारभूत सत्य हमसे ओझल हो जाता है। पंचवर्ग में जो कुछ भी है वो सच को हम तक पहुँचने से रोकने वाली बाधा ही है। और पंचवर्ग में जो पांचों वर्ग हैं वो वास्तव में एक दूसरे से पृथक नहीं है। वर्गों में कोई पार्थक्य नहीं है, देखने वाले की दृष्टि में पार्थक्य है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पाने खोने से प्रेरित होने के कारण सच से दूर है तो हम उससे कहेंगे इसकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है कर्तव्य अकर्तव्य या पाप पुण्य का। दूसरी ओर, अगर कोई तमसा के कारण, अचेतन हो जाने के कारण प्रमादी होकर सच से दूर है तो हम कहेंगे इस पर पर्दा पड़ा हुआ है प्रकृति के तमोगुण का। तो ये तो लोगों ने अलग अलग तरीके खोज रखे हैं, जीव ने 100 तरह के बहाने गढ़ रखे हैं सच से दूर होने के। तो वो जो 100 तरह के बहाने हैं उनको 5 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, पंचवर्ग कह के। वो 5 वर्ग की व्यवस्था भी इसलिए बना दी गई है ताकि आपको बोलने में और याद रखने में सुविधा हो। नहीं तो बात यह है कि जितने लोग उतने कारण, जितने मन उतने बहाने। हर व्यक्ति के पास अपना एक व्यक्तिगत कारण होता है सच से दूरी बनाने का। कोई भी 2 लोग बिल्कुल एक ही कारण कहते नजर नहीं आएंगे। आपसे पूछा जाए कि आप क्यों अपने व्यक्तित्व के अंधेरे में गुम हो, सच की तरफ क्यों नहीं बढ़ते, आप कुछ बात बताएंगे। आपसे पूछा जाए आप दूसरी बात बताएंगे, आपसे पूछा जाए आप तीसरी बात बताएंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के उनको 5 हिस्सों में विभक्त कर दिया गया है।
उनको क्या नाम दिया गया? पंचवर्ग। ठीक है, इस 5 को 5 नहीं 5000 जानना। 5 तो ऐसे ही है जैसे मुहावरा। कोई कहना चाहे तो यहां तक कह सकता है कि आदमी के हाथ में उंगलियां होती हैं 5, इसीलिए माया के हिस्से कर दिए गए 5। ले दे करके सारे हिस्से हैं एक ही केंद्रीय वृत्ति के कारण, और वो वृत्ति है अज्ञान की। दूसरी दृष्टि से देखूं तो कह दूंगा वो वृत्ति है अप्रेम की। सच पूछो तो अज्ञान से लड़ना फिर भी आसान होता है। ग्रंथ आकर के ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं। अब प्रेम का इलाज बड़ा मुश्किल होता है। कोई ग्रंथ नहीं है जो प्रेम सिखा सके बहुत कुशलतापूर्वक। इसीलिए ज़्यादातर ग्रंथ तो प्रेम सिखाने या बताने का प्रयास भी नहीं करते। वो कहते हैं कि प्रेम हो अगर पहले ही तो हमारे पास आना, हमारे पास आकर प्रेम सीखने की कोशिश मत करना। ग्रंथ कहते हैं ना कि तुम्हारे पास मोक्षा होनी चाहिए हमारे पास आने से पहले। किसी न किसी तरीके से सब गुरु सब ग्रंथ यह शर्त रखते हैं, कहते हैं कि जिसे मुक्ति की आकांक्षा हो वो ही हमारे पास आए। ये जो मुक्ति की आकांक्षा है, मुमुक्षा, यही तो सत्य के प्रति प्रेम है ना। इसी आकांक्षा का ही नाम सत्य मिल जाए, इसी का तो नाम प्रेम है। तो ये सिखाया नहीं जा सकता। ग्रंथ भी कहते हैं ये आप में हो तो हमारे पास आइएगा। हाँ, संतों ने ज़रूर कोशिश की हमें प्रेम सिखाने की। उन्होंने खूब गीत रचे, खूब बातें कहीं, ये उनकी करुणा थी। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अप्रेम से संतों के गीत भी जीत सकते हैं या नहीं। तो हमारे भीतर जो मूल ग्रंथ बैठी है, मैंने कहा उसके 2 नाम हो सकते हैं, अज्ञान या अप्रेम, और यही अभिव्यक्त होते हैं पंचवर्ग के रूप में। ठीक है।